everyone, I hope you all are fine and welcome back to my YouTube channel Trending IELTS. Today I am going to share with you the structure of both the body paragraphs for writing task 2. The main problem regarding the body paragraph is of the ideas. सभी बच्चों को आइडियाज़ की प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं कि हम आइडियाज़ ही नहीं सोच पाते कि कैसे हम इलेबोरेट करें अपने बॉडी पैराग्राफ्स को। इसी वजह से उनका जो टाइम है वेस्ट हो जाता है और वो ऐसे जो है कंप्लीट ही नहीं कर पाते। सो आज आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इसके साथ साथ मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को भी कैसे लिखना है एक्सप्लेन करने लगी हूँ, सो दैट एक आपको पूरी ऐसे की एग्जाम्पल मिल जाए कि कैसे आपने बैंड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक ऐसे को लिखना है। In spite of the advances made in agriculture, many people around the world still go hungry. चाहे कि काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस हो चुकी हैं एग्रीकल्चर में, फिर भी काफ़ी लोग भूखे रहते हैं। Why is this the case? क्यों ये केस मतलब ऐसा क्यों है? What can be done about this problem? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? एंड द इंट्रोडक्शन, मैंने इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया है कि हमने 3 लाइन्स की इंट्रोडक्शन लिखनी है। फर्स्ट वन इज़ ओपनिंग लाइन, सेकंड वन इज़ पैराफ्रेज द स्टेटमेंट एंड द थर्ड वन इज़ द थीसिस लाइन। सो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ओपनिंग लाइन जो है हमने फूड पर लिखी है। हैविंग सफिशेंट फूड टू ईट इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बींग। सफिशेंट फूड होना खाने के लिए हर एक पर्सन की बेसिक नीड है। हैविंग का यूज़ करके हमने जीरन वाली फर्स्ट लाइन को लिखा है जो कि काफ़ी इंप्रेसिव होता है। इट हैज़ बीन सीन दैट even though the numerous advancements have taken place in the field of agriculture, ये देखा जा सकता है कि चाहे काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, स्टिल फूड स्कार्सिटी कैन बी सीन अराउंड द ग्लोब। फिर भी फूड स्कार्सिटी, फूड की कमी जो है देखी जा सकती है पूरे ग्लोब में। सो ये हमने रिफ्रेश कर दिया हमारी स्टेटमेंट को। एंड द नेक्स्ट वन इज थीसिस लाइन। दिस ऐसे विल हाईलाइट द रीजंस। ये ऐसे रीजंस को हाईलाइट करेगा। इवन तो वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके रिफ्रेश में मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज़ किया है। एंड वेज टू टैकल दिस प्रॉब्लम, एक तो ये ऐसे रीजंस को डिस्क्राइब करेगा और इसके साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेज को भी एक्सप्लेन करेगा। सो हमारी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई और इसके बाद जो मेन थिंग मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लाइक हाउ टू प्लान एंड हाउ टू थिंक द आइडियाज़ फॉर बॉडी पैराग्राफ 1। फर्स्ट वन इज़ वाई का आंसर हमने देना है। वाई इज़ दिस द केस, क्यों ऐसा होता है। सो एडवांसमेंट्स तो हो गई हैं एग्रीकल्चर में, फिर भी लोग क्यों भूखे रहते हैं। सो इसीलिए पहले मैंने आइडियाज़ को, सिंपल आइडियाज़ को सोच कर जो भी माइंड में आया उसको जल्दी जल्दी लिख लिया। हैविंग लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग न्यू टेक्निक्स, क्योंकि लोगों को न्यू टेक्निक्स की नॉलेज ही नहीं है। नॉट प्रिसाइज यूज़ मीन्स सही यूज़ ही नहीं कर पाते। एडवांसमेंट्स तो हुई हैं मगर उनका यूज़ नहीं अच्छे से हो रहा। पुअर फार्मर्स कांट अफोर्ड, पुअर फार्मर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। इज़ नॉट यूज़फुल फॉर पुअर, और पुअर के लिए यूज़फुल ही नहीं है ये टेक्निक। सो ये आइडियाज़ हमने सिंपल से जल्दी लिख लिए और इसके बाद इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कमेंस विद अनडाउटेडली डिफरेंट कॉजेज आर बिहाइंड दिस सिचुएशन। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस सिचुएशन के पीछे डिफरेंट कॉजेज़ हैं। सो हमने फर्स्ट अपना जो लाइन लिखना है उसमें हमने एक्सप्लेन कर देना है कि पैराग्राफ हम किस रिगार्डिंग बना रहे हैं, किस साइड पर हम जा रहे हैं, कौन सी थिंग को हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, क्या कारण है इस सिचुएशन के पीछे। अब हम उसको डिफरेंट कॉजेज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अनडाउटेडली, इसमें कोई डाउट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कारण है इस सिचुएशन के पीछे। कौन सी सिचुएशन, दैट वाई इज़ दिस केस, क्यों लोग भूखे रह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द एडवांसमेंट्स इन एग्रीकल्चर। फर्स्टली, पहले हमने लिंकिंग वर्ड को टू कमेंस विद के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते हुए फर्स्टली पहले, एल्बियट द इनोवेशन ऑफ न्यू मशीन्स हैज़ मेड द फार्मिंग कन्वीनियंट, येट ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन folks are unaware about these। एल्बियट चाहे कि द इनोवेशंस हुई हैं ऑफ न्यू मशीन्स की, हैज़ मेड द फार्मिंग कन्वीनियंट, और उसने कन्वीनियंट बना दिया है फार्मिंग को। फिर भी, येट मीन्स फिर भी, ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन, फॉक्स फिर भी जो लैक ऑफ एजुकेशन है उसकी वजह से लोग आर अनअवेयर, वो अनअवेयर हैं इन एडवांसमेंट्स के बारे में। सो इट्स आर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। मैंने पहले सिंपल सेंटेंस लिखा, उसके बाद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ कर दिया। लिंकिंग वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है।
हमने पहले अपनी प्लानिंग में लिखा था हैविंग लैक ऑफ नॉलेज, उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया। सेकंड हमने लिखा था नॉट प्रिसाइज यूज, अब उसको सेकंडली लिखकर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेकंडली द फार्मर्स विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडवांसमेंट्स आर नॉट फेमिलियर टू यूटिलाइज प्रिसाइजली टू यूटिलाइज दीज थिंग्स प्रिसाइजली। दूसरी बात ये है, फार्मर्स पहले तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, चाहे मशीन ने कन्वीनियंट बना दिया है थिंग्स को, फिर भी जो लोगों को इन्फॉर्मेशन है उनको ये नहीं पता कि उनको अच्छे से इन अ करेक्ट वे इनोवेशंस को, एडवांसमेंट्स को यूज़ कैसे करना है, विच समटाइम्स डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द जील्स बिकम द रीज़न ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। फिर हमने विच को यूज़ किया, जिससे क्या होता है, समटाइम्स कभी कभार, डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द जील उपज को बढ़ाने की बजाय, बिकम द रीज़न बन जाता है ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव रिजल्ट निकल आते हैं। ये हमने 2 रीजंस बता दिए और इसके बाद एग्जांपल दिया। फॉर इंस्टेंस मैनी टाइम्स फार्मर्स सफ़र, काफ़ी टाइम्स जो है फार्मर्स सफ़र करते हैं फ्रॉम लॉस फॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। काफ़ी टाइम लोगों को नुकसान को फेस करना पड़ता है फार्मर्स को, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कीटनाशक दवाइयों का। तो इसी तरीके से हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कैसे उन्होंने एडवांसमेंट्स को यूज़ करना है, इसकी वजह से उनको जो है सफ़र करना पड़ता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें हमने कह दिया लास्ट पे मगर आखिरी नहीं है, पुअर फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड द न्यू टेक्निक्स। पुअर फार्मर्स तो टेक्निक्स को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, एज दीज आर बियॉन्ड देयर रेंज, क्योंकि ये उनकी रेंज से बाहर की थिंग्स होती हैं। तो एट द एंड हमने कॉन्सिक्वेंटली लगाकर इस पूरे पैराग्राफ का रिजल्ट निकाल दिया कि लास्ट में क्या है, न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशन डोंट इम्प्रूव द ग्रोथ। न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशंस इम्प्रूव नहीं करती ग्रोथ को। ये तो हमने सिंपल सेंटेंस लिखा, मगर हम पैसिव भी लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द ग्रोथ इज़ नॉट इम्प्रूव्ड बाय द न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशंस। कॉन्सिक्वेंटली ये इसका रिजल्ट निकला कि ग्रोथ जो है इम्प्रूव नहीं हो रही, किसके यूज़ द्वारा, न्यू एग्रीकल्चर इनोवेशंस के यूज़ के द्वारा। सो वाई इज़ दिस केस, हमने वाई का आंसर दे दिया। पहले हमने बता दिया कि जो है लैक ऑफ नॉलेज है लोगों को, दूसरा उसका प्रिसाइजली यूज़ नहीं हो रहा। फिर हमने एग्जांपल्स दे दी कि लोग यूज़ जो कर रहे हैं उनको सफ़र करना पड़ता है क्योंकि वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट में हमने बता दिया कि लोग पुअर हैं इसीलिए अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, और दीज आर द रीजंस बिहाइंड दिस सिचुएशन। सो ये हमारा पूरा बॉडी पैराग्राफ बन गया। इसमें ज़्यादातर हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ किया और बाद में हमने यहाँ पर पहले सिंपल सेंटेंस भी यूज़ किया और लास्ट में हम पैसिव सेंटेंस का यूज़ किया। बच्चे एग्जांपल में फॉर का यूज़ मैंने आप लोगों को पहले ही कंपाउंड कम्प्लेक्स में समझा दिया है। फॉर का यूज़ का ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता। फॉर हम ऑन द प्लेस ऑफ बिकॉज यूज़ कर सकते हैं। ये कंपाउंड सेंटेंस है जो मैंने एग्जांपल दी ना, मैनी टाइम्स फार्मर्स सफ़र फ्रॉम लूज फॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, बिकॉज वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर मीन्स क्योंकि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। एंड द नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग एंड आइडियाज़ फॉर बॉडी पैराग्राफ 2। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ के लिए प्लानिंग जल्दी जल्दी है, इसके बाद हमने कर लेनी है। Make aware as well as give knowledge through campaign. Authorities should visit to villages regularly. Subsidies for poor farmers. So ये हमने जल्दी जल्दी से आइडियाज़ को लिख लिया कि कौन से हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने हैं। पहले जो प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन दे दिया कि पहले क्या हमने बताया कि लोगों को नॉलेज नहीं है, सो इसीलिए लोगों को अवेयर करना चाहिए, ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की। और उसके बाद हमने बताया था कि प्रिसाइजली यूज़ नहीं हो रहा, तो हमने इसमें बता दिया कि अथॉरिटीज़ को रेगुलरली विजिट करना चाहिए विलेजेस में, सो दैट वो उनको एक्सप्लेन कर सके हाउ टू यूज़ द न्यू एडवांसमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ पुअर पर्सनस कांट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ एडवांसमेंट्स। तो इसमें हमने बता दिया कि सब्सिडीज़ देनी चाहिए पुअर फार्मर्स को। एंड द सेकेंड पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया ऑन द कॉन्ट्रेरी से, कि दूसरी साइड पर न्यूमरस स्टेप्स आर देयर टू टैकल दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हैं। तो हमारे पहले लाइन से ही पता चल गया, पहले सेंटेंस से ही पता चल गया कि अब हम आगे क्या एक्सप्लेन करने लगे हैं। पहले हमने बता दिया था कि काफ़ी कॉजेज़ हैं, अब हमने बता दिया कि न्यूमरस स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये एग्जामिनर को पता चल गया कि हम आगे जो है इसके सोल्यूशंस बताने जा रहे हैं।
So the first one is government should make the farmers aware about advancements not only through campaigns but also with the. तो ये हमने not only but also वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है. सो पूरे पैराग्राफ में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं कि जिससे आप सीख सको कि कैसे हमने वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके अपने बैंड स्कोर्स को इम्प्रूव करना है. गवर्नमेंट को चाहिए कि फार्मर्स को अवेयर करना है अबाउट द एडवांसमेंट्स के बारे में, नॉट ओनली थ्रू, ना कि अकेले कैंप्स के द्वारा बट ऑल्सो, मगर इसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, और हेल्प लेनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट्स की इसके साथ साथ. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स शुड रेगुलरली पे अ विजिट टू एवरी विलेज. इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स को रेगुलरली पे करना चाहिए, अपना विजिट मतलब जाना चाहिए हर एक विलेज में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए. For example, with the use of Agriculture Kisan app, farmers can learn a lot if only they know how to use it. एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि यूज़ करके एग्रीकल्चर किसान ऐप का फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, मगर फिर सीख सकते हैं अगर दे नो, उनको पता हो कि कैसे इसको यूज़ करना है. सो दस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अथॉरिटीज़ टू गाइड दैम. सो ये ड्यूटी है अथॉरिटीज़ की लोगों को गाइड करना, कि उनको सिखाना कि कैसे इन ऐप्स का यूज़ करना है. Moreover, subsidies should be given to poor farmers so that they can also get the benefits of new machines. Subsidies देनी चाहिए पुअर लोगों को so that वो भी इन जो न्यू एडवांसमेंट्स हैं, न्यू मशीन्स हैं, उनका फ़ायदा ले सकें. सो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ जो सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया. इसमें हमने बता दिया कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक एग्जांपल दे दी. इसमें हमने सो दैट, इफ़ ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर लिया. एंड द लास्ट वन इज़ कंक्लूज़न. टू कंक्लूड, कंक्लूज़न की मैंने सेपरेटली भी वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली एक्सप्लेन किया है कि इसको लिखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ऑल्दो येट और ऑल्दो और कॉमा वाले स्ट्रक्चर के साथ. टू कंक्लूड, ऑल्दो द एडवांसेस इन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी ओवरलुक्ड. चाहे कि जो एडवांसेस हुई हैं एग्रीकल्चर में उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. कोमा, कोमा हमने ऑन द प्लेस ऑफ येट यूज़ किया है. इट इज़ नॉट बेनिफिशियल अनलेस दीज आर यूज्ड इन अ प्रिसाइज वे. फिर भी ये बेनिफिशियल नहीं है जब तक इनको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं किया जाता. दस इंडिविजुअल्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स बोथ शुड कम फॉरवर्ड टू मेक इट पॉसिबल. इसीलिए इंडिविजुअल्स को और गवर्नमेंट को दोनों को ही आगे आना चाहिए इस थिंग को, मीन्स एडवांसमेंट के अच्छे यूज़ के लिए, उसके प्रिसाइज वे में यूज़ के लिए दोनों को आगे आना चाहिए सो दैट हम इसको पॉसिबल बना सकें. सो हमारा जो पैराग्राफ है ऐसे जो है वो कंप्लीट हो गया है. इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपने पहले आइडियाज़ को सोचना है और उसको बाद में इलेबोरेट करना है. सो ज़रूरत ये है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स का यूज़ करो, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का यूज़ करने के लिए आप मेरी वीडियो का हेल्प ले सकते हो जिसमें मैंने स्ट्रक्चर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है. इसके अलावा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा. सो ऐसे लिखना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट आपने स्पेसिफिकली थोड़े सिंपल से आइडियाज़ ही हैं, उनको जल्दी जल्दी से नोट करना और उसके बाद उसको एलैबोरेट करना है. I hope my video will help you to get more band scores, and if you like my video then like it, share it with others, and also subscribe my channel. Thank you.